हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का फ्रिक्शन चैप्टर का इंक्लाइंड प्लेन पर जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो हम लोगों को दिया गया है इसमें हम लोगों को इंक्लाइंड प्लेन पर दिया गया है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को पूछा क्या है कि फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट द टू कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स। ये दोनों ब्लॉक्स जो है उनको जो कांटेक्ट है उन दोनों का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम लोगों को बताना है, ओके। और हम लोगों को इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया क्या है, गिवन क्या क्या है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फिगर इज 16 न्यूटन, 16 न्यूटन हम लोगों को ये स्ट्रिंग जो धागा है इसमें टेंशन दिया गया। और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया रहता है, मासलेस स्ट्रिंग और पुली को दिया गया रहता है, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स से पहले, ओके। और उसके बाद द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टेंशन कितना दिया गया है, 16 न्यूटन, ठीक है। बेसिकली टेंशन हम लोग यहाँ पर जो फोर्स लगता है टी, इसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ एमजी लगेगा इस पर। एफबीडी बनाने का मतलब यही है कि हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी पर कितने लग रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक एमजी लगेगा, उसके बाद नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा और इधर टेंशन टी आप लोग देख रहे हैं। टेंशन टी इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 केजी का मास है और ये नीचे की तरफ गिरेगा। आप लोग खुद से सोचिए कि हाँ नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स से ये गिरेगा तो इसको खींच लेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ओके। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। इस देखिए ये जितना आगे जाएगा ये भी उतना ही आगे जाएगा क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस आगे गया तो ये भी नीचे की तरफ एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा। और इसका स्पीड वी होगा तो इसका स्पीड भी वी होगा, और इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है। तो सेम एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेसिकली ये फोर्सेस देख लिए और यहाँ पर एन इज इक्वल टू एम जी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग, और एक फोर्स होगा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है F1, ठीक है। तो हम लोग इस जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहा है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना पड़ेगा कि टी माइनस F1 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। क्यों, कैसे आया, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ये फोर्स हम ये जो हम लोग इक्वेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वहां से ये आया है, ओके। तो यहाँ पर टेंशन का वैल्यू कितना दिया गया, 16 न्यूटन। 16 माइनस, अच्छा F1 का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ एन। और यहाँ पर म्यू क्या, म्यू वन और म्यू1 का वैल्यू हम लोग को पता करना है, तो म्यू1 का वैल्यू पता नहीं है। और नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो म्यू1 यहाँ पर दिया गया है, म्यू1 और एन का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg दिया गया है, तो म्यू1 mg हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। तो यहाँ पर म्यू1 mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू पता करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोगों को म्यू का वैल्यू पता करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस ma इज इक्वल टू म्यू1 mg, ठीक है। म्यू1 इज इक्वल टू 16 माइनस ma डिवाइड बाई म्यू1 mg। अच्छा यहाँ पर देखिए 16 माइनस मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू 2 kg और एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, उसके बाद म्यू, देखिए उसके बाद हम लोगों को क्या पूछा गया है, यहाँ पर बेसिकली म्यू1 mg, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं ना होगा म्यू, मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू 2 इंटू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है, तो 10 ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15/20 यानी 3/4 यानी 0.75 म्यू1 का वैल्यू आ गया, ओके। तो म्यू1 का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया कितना है, तो 0.75। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब म्यू2 का वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। म्यू2 का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस बॉडी पर उसको हम लोग देखते हैं। इस बॉडी पर फोर्स लगेगा सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ठीक है। ये एंगल थीटा है, यहाँ पर mg फोर्स लगेगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। ये 90 डिग्री जैसे होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये हम लोग mg
यहाँ पर हम लोग इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे, तो ये वाला ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये टोटल 90 हो जाएगा, ये वाला ये 90, ठीक है, और यहाँ से ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला mg का, ये mg है, और ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, तो इधर आ जाएगा कंपोनेंट कितना, mg cos थीटा, और इस तरफ जाएगा नॉर्मल फोर्स, यानी इस तरफ जाएगा नॉर्मल फोर्स। ओके, नॉर्मल फोर्स जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा एक, इधर आएगा क्या, mg sin थीटा, कैसे, तो इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा, ठीक है, इसके अलॉन्ग आएगा mg sin थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन एक आएगा कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F2 मान लेंगे, और F2 का वैल्यू क्या होगा, μ2 टाइम्स ऑफ n, और n का वैल्यू क्या है, तो देखिए ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे क्या n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा mg cos थीटा, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसके अलॉन्ग फोर्सेज इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग μ2 का वैल्यू पता कर सकते हैं, μ2 इज इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, तो देखिए n का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग इसका एफबीडी के हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये वाला फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव में लेंगे, कैसे लेंगे, देखिए mg sin थीटा माइनस F2 का वैल्यू क्या है, तो μ2 mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोगों को करना क्या, ये वाला हम लोगों को निकला हुआ था ना, ठीक है, इसको मैं गिर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, μ2 का वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस ma इज इक्वल टू μ2 mg cos थीटा, μ2 इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस ma डिवाइडेड बाई, यहाँ पर μ2 को हम लोग ले लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या भेजना पड़ेगा, mg cos थीटा, ठीक है, तो m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू 4 kg और g का वैल्यू 10, तो 40 हो जाएगा, ठीक है, और 40 के बाद sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 यानी 20, यहाँ पर 20 बचा, ठीक है, उसके बाद मास फिर कितना है, 4 kg, उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है 0.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, फिर डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू कितना है, तो 4 kg, ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो 40 हो गया, और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो 40 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20, यहाँ पर 20 हो गया, 20 √3, यहाँ पर हो जाएगा क्या 20 डिवाइडेड बाई 20 √3 माइनस 2/20 √3, तो यहाँ पर ये पूरा कट गया 1/√3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 1/10 √3, यानी आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 √3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, ठीक है, तो 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ से √3 हम लोग कॉमन कर लेंगे, √3 कॉमन करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, अब बेसिकली ये हो गया हम लोगों को जो ये आंसर मिल गया, ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर से, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो μ2 का वैल्यू ये है, इसको कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो एकदम सही आएगा, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है SC वर्मा सर के बुक का है, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।